जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज मैं आपको माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। महर्षि वशिष्ठ द्वारा दिलीप को कुब्जिका की कथा सुनाना। हे राजन, अब मैं आपके सामने माघ स्नान के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा कि अब मैं आपके सामने माघ स्नान के प्रभाव का वर्णन करता हूँ कि माघ स्नान करने का क्या प्रभाव होता है। सावधान होकर सुनो। भृगु जी के वंश में पैदा हुई एक कुब्जिका नामक परम कल्याणी ब्राह्मणी थी। वह पूर्व कर्म के दोषानुसार बालकपन में ही विधवा हो गई थी। इसके बाद सांसारिक कर्मों से नाता तोड़कर विंध्याचल के महाक्षेत्र में, जहाँ रेवा और कपिल का संगम है, वहाँ पर वो चली गई। वहाँ सदाचारणों का पालन करती हुई भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उस देवी ने मन और इंद्रियों को अपने वशीभूत कर काम क्रोध आदि को पूर्णतया जीत लिया और सत्य भाषण, दान, दया, सुशीलता और परोपकार को अपने कर्तव्य द्वारा अपनी देह को सुखा लिया। परोपकार करने लगी और सब कुछ त्याग दिया, अन्न जल और अपनी देह को सुखा लिया। हे राजन, वह तपस्विनी नित्य देवता ब्राह्मणों को दान, अग्नि में हवन किया करती थी और शिला, खेतों में पड़े हुए अन्न को के बीजों को बीन लाती थी और वही खाती थी वो, और छठे काल में भोजन करती थी। इस प्रकार उस सदाचारिणी देवी ने रेवा कपिल के संगम पर 60 माघों में स्नान किया। 60 साल तक वो माघ स्नान करती रही, अर्थात 60 साल तक पुण्याचरणों द्वारा तपस्या में मन लगाकर भगवान की आराधना की। इसके बाद आयु क्षीण हो जाने पर वह मर गई। तो वह माघ स्नान के पुण्यों के प्रताप से विष्णु लोक में जाकर सहस्त्र चौकड़ी अर्थात 4000 युगों तक निवास करती रही। इसके बाद तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में अवतीर्ण हुई। उसके सौंदर्य को देखकर देव और नाग कन्याएं भी मोहित हो जाती थी। हे राजन, तिलोत्तमा भगवती के उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और संसार के दुखदाता सुंद उपसुंद नामक दैत्यों को मारकर जीवों को अभय प्रदान करो, क्योंकि इस समय उन असुरों द्वारा देव, मनुष्य, किन्नर, नाग और गंधर्व आदि सभी जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए संताप और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर भगवती तिलोत्तमा अपने सौंदर्य से दशों दिशाओं को आलोकित करती और मधुर तान से वीणा बजाती हुई अशोक वन में जा पहुंची। हे नृप, उस परम कल्याणी भगवती को ज्यों ही सुंदर उपसुंदर दैत्यों के नौकरों ने देखा, त्यों ही वह जल्दी से अपने स्वामी के पास जाकर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे दित्येश्वरों, आपके अशोक वन में एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री आई है जिसके समान आज तक तीनों लोकों में न तो हमने देखी है और न सुनी है। वह कामदेव की रति को भी मात करने वाली है, साक्षात सौंदर्य की खान है। यद्यपि हम उसको नहीं जानते हैं कि वह देव, दानवी, यक्षिणी व किन्नरों में से कोई है, परंतु इतना हम अवश्य जानते हैं कि वे स्त्रियों में रत्न रूप है। चूँकि आप समस्त रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, इसलिए आप उस परम कल्याणी को अवश्य प्राप्त करें। दूतों के मुख से यह बात सुनकर वह दोनों दैत्य अपनी 100 भार की बनी हुई गदा को लेकर चल पड़े और शीघ्र ही देवी के पास पहुंचकर उसके अत्यंत मनोहर रूप पर मुग्ध होते हुए कहने लगे कि हे परम सुंदरी, तू संसार में स्त्री रत्न है और हम रत्नों के उपभोगी हैं। सो प्रसन्नता से तुम जिसके साथ चाहो पाणी ग्रहण संस्कार कर लो। हे राजन, दैत्यों के ऐसे मद भरे शब्द सुनकर भगवती ने उन पर कटाक्ष फेंक कर उन्हें अत्यंत मोहित करती हुई कहने लगी, हे दैत्यों, जो तुम में से अधिक बलवान होगा मैं उसी के साथ पाणी ग्रहण कर लूंगा। ऐसा कहकर देवी ने दोनों को आपस में ही भिड़ा दिया। हे राजन, भगवती के यह वचन सुनकर वह दोनों दैत्य मैं अधिक बलवान हूँ, मैं अधिक बलवान हूँ ऐसा कहते हुए आपस में ही भिड़ गए और थोड़ी ही दूर में एक दूसरे के गदा प्रहारों से धराशाही हो गए। हे राजन, इस प्रकार आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए अपने स्वामियों को देखकर दैत्य लोग वहाँ महाकोलाहल करते हुए कहने लगे, हाय हाय,
वह काल रात्रि के समान कौन है? अब इसके सम्मुख जीवित रहने की कौन इच्छा कर सकता है? और वह डरकर भाग गए। ऐसा कहते हुए भय से पल्लवित होकर समस्त दैत्य पाताल को चले गए और भगवती तिलोत्तमा पर्वत के शिखरों को चूर चूर करके दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वज्र के समान आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चली गई। भगवती तिलोत्तमा को अपने सम्मुख देख के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे इस अलौकिक कार्य से खुश होकर आज मैंने तुम्हें सूर्य लोक में स्थान दिया है। इतनी कथा सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार माघ स्नान के पुण्य प्रताप से वह कुब्जिका अप्सराओं से भी परम सुंदरी होकर सूर्य लोक में स्थित हुई दिव्य भोगों का उपभोग करती है। इसलिए जो मनुष्य माघ स्नान करेंगे वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में जाकर अनुपम सुखों को प्राप्त हो जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महत्तम 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय भाई और बहनों, आपको कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे सभी इसका लाभ उठा सके। जय श्री कृष्णा।